हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पीके एसटीडी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम बताएंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न। अध्याय 3, उसका लेसन का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब हम देखेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? रैखिक समीकरण वह होता है जिसकी उच्चतम घात 1 होती है। एग्जाम्पल देखेंगे तभी समझ में आएगा। ax + 2, इसकी उच्चतम घात क्या है? x की उच्चतम घात क्या है? इसमें 1 है, तो इसे ही कहते हैं रैखिक समीकरण। और इसी टाइप के होते हैं द्विघाती समीकरण, जिसकी उच्चतम घात क्या होती है? 2 होती है। एग्जाम्पल देखेंगे दो घाती के। 2x² + 3 + 4, यहाँ पे होता है x। इसको कहते हैं द्विघाती समीकरण, जिसकी उच्चतम घात क्या होती है? 2 होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा दो घाती समीकरण। अब देखेंगे सूत्र। पहला सूत्र है, जब रेखाएं समपाती हो या असंगत हो। समपाती भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है, और अनेक हल भी हो सकता है। इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसके लिए ये फार्मूला लगेगा। अब दूसरा देखते हैं, जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी मतलब काटती हैं, प्रतिच्छेदी करें या अद्वितीय हल हो। प्रतिच्छेदित भी हो सकती है, अद्वितीय भी हल हो सकता है। इसके लिए होता है a1/a2 इक्वल टू, ये नॉट होगा क्योंकि इक्वल टू नॉट होगा क्योंकि यहाँ पे न ये इसके बराबर हो सकता है न ये इसके बराबर हो सकता है, पर ये वाला इसके बराबर हो सकता है और ये वाला इसके बराबर हो सकता है। अब देखेंगे अगला, जब रेखाएं समांतर हो या कोई हल ना हो। समांतर भी हो सकता है, कोई हल भी नहीं हो सकता है, और असंगत भी हो। ठीक है, इसके लिए लगेगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब है ये इसके बराबर हो सकता है और ये वाला इसके बराबर हो सकता है, पर ये वाला इसके बराबर भी नहीं हो सकता है और ये वाला इसके बराबर नहीं हो सकता। अब चलेंगे क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? सिद्ध करें कि C एक ऐसा मान है जिसके लिए निकाय CX + 3y बराबर C-3, और दूसरा है 12x + CY बराबर C के अंततः अनेक हल होते हैं। इस मान को ज्ञात करें। इस मान को ज्ञात करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? दिया है, दिया क्या क्या दिया है हमें? पहला दिया है CX + 3y इक्वल टू C-3, और दूसरा क्या दिया है? 12x + CY बराबर C। इसको इधर कर लेंगे। CX + 3y, इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, ये इधर माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, इक्वल टू 0। अब क्या लिखेंगे? इसको भी इधर कर लेंगे। 12x + CY, ये इधर बराबर के उधर C है, प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, बराबर 0। देखते हैं। तो ये हमारा दिया है A1 और ये हमारा दिया है B1, और इतना हमारा ये दिया है C1। दिया नहीं है, क्वेश्चन में है, याद करना हमको। और ये हमारा है A2, ये हमारा है B2, ये हमारा है C2। अब लिखेंगे, इधर लिखेंगे A1 है हमारा, A1 कितना है हमारा? C, और B1 कितना है हमारा? 3, और C1 कितना है हमारा? चिन्ह साथ में लेंगे, -C +
3। अब लिखेंगे A2 कितना है हमारा, A2 है हमारा 12, A2 कितना है हमारा 12, और B2 कितना है हमारा C, और C2 कितना है हमारा -C। क्या दिए हैं, अनेक हल होंगे, तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे, A1/A2, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब इस फार्मूले में ये सारे मान रखेंगे, रखते हैं। A1 कितना दिया हमारा C, और B1 कितना दिया है A2 कितना दिया है 12 इक्वल टू B1 कितना है 3 है हमारा, और B2 कितना है C है, और C1 कितना है -C + 3/C2 कितना है -C। अब इसको तीसरे गुणा करेंगे, ये C हमारा C² हो जाएगा, और 12 36 हो जाएगा। अब ये C² है, जब स्क्वायर जाएगा 36 के ऊपर तो रूट लग जाएगा, तो C बराबर 36 का रूट, तो क्या आएगा हमारा C बराबर आ जाएगा 6। 36 का रूट क्या होता है 6। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, पर हम क्वेश्चन पढ़ के बता देते हैं। अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रक्षेपित करती हैं। क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। ये क्वेश्चन दूसरे फार्मूले जो दूसरा फार्मूला बताए थे उसके बेसिस पर लगेगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें।